2 लड़कियां हैं, 3 लड़कियां हैं, पुत्र पैदा हो गया, तो आप यही कहते हो ना परमात्मा ने कृपा कर दी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये परमात्मा की कृपा नहीं है, वास्तविक कृपा जिसे कहा जाता है। हां, ये आप ठीक बात कहते हैं कि परमात्मा की कृपा है, मानना ऐसी अच्छी बात है, इससे अहंकार नहीं आता, लेकिन ये कृपा नहीं है। परमात्मा की कृपा देवियों इंसान की इच्छा की पूर्ति नहीं करती। कैसी विचित्र है आरती! परमात्मा की कृपा इच्छा की पूर्ति नहीं करती। जिस पर कृपा है परमात्मा की, उस व्यक्ति को इच्छा रहित बना देती है परमात्मा की कृपा, इच्छा शून्य बना देती है, उसे निष्काम बना देती है, उसे पूर्ण काम बना देती है परमात्मा की कृपा। इच्छा की पूर्ति परमात्मा की कृपा नहीं है। मत इस भ्रम में रहिएगा, बिल्कुल नहीं। आज एक राजा ने दूसरे राजा पर चढ़ाई की है, आक्रमण किया है। उस राजा पर जीत हुई, मार डाला उसे। ढेर सारे मकान महल जिन्हें कहा जाता है संपत्ति अचल, चल संपत्ति हर प्रकार की। राजा ने जीत तो लिया, उसे मार भी डाला, लेकिन ये सब कुछ उठा के कैसे ले जाए अपने राज्य में? तनिक सोचो ना। यही हमारा हाल है देवियों सज्जनों, हम सोचते नहीं, बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, पता भी है कि सब कुछ यहीं का यहीं रहेगा, किसके काम आएगा वह परमात्मा जाने। लेकिन हम अपनी आदतों से बिल्कुल बाज नहीं आते, हम लगे हुए हैं, लगे हुए हैं और लगता है कि लगे ही रहेंगे। आज इस राजा को देखिएगा, ये बातें सब जितनी भी हैं देवियों सज्जनों हमारे सीखने के लिए, कि हम इसे सीखें कुछ, और सीखें तो इन्हें अपने जीवन में उतारें तो लाभ है। आज राजा साहब के पास क्या कठिनाई आ गई, जो हम सबके सामने कठिनाई आती है। इतना कुछ तो बना लिया मैंने, इतना कुछ है यहां पर, ये सब कुछ जो भी राज्य इत्यादि महल आदि, मैं कहां से कहां उठा के अपने राज्य में ले जाऊं? एक राज्य से दूसरे राज्य में इन्हें ले जाना बहुत मुश्किल है। अतएव प्रजा से पूछा, वहां के लोगों से पूछा, क्या इस राजा का कोई परिवार इत्यादि है, कोई सगा संबंधी है? लोगों ने कहा एक पुत्र है, बुलाओ उसे। राजा साहब ने हुक्म, जीते हुए राजा है, मालिक है इस वक्त। अतएव कहा उसे बुलाओ। कहा महाराज वह साधु हो गया हुआ है। तो क्या हुआ, बुलाओ उसे, राजा का हुक्म है। राजा का संदेश लेके कोई व्यक्ति वहां गया, राजा साहब ने बुलाया है। इसने झट से कहा क्या काम है मुझसे, कोई होगा? इस व्यक्ति ने झट से कहा राजा साहब से कहो मुझे आपसे कोई काम नहीं है, वापस लौटा दिया। राजा ने ये बात सुनी, देखो अंदर से कितना बलवान होगा व्यक्ति, हमारी तरह कमजोर नहीं, अंदर से कितना बल मिलता है साधना से। जिस किसी ने साधना की है वह अंदर से बहुत बलवान होगा, उसे छोटी मोटी बातें बिल्कुल छोटी तक नहीं है, वह इतना सहनशील हो जाता है जैसे एक चट्टान होती है, उस पर जितने मर्जी प्रहार कर लो, वह प्रहार करते ही जो तीर चुभता है, जो तीर पीर्स करने वाला है, वह पीछे मुड़ जाता है। इस प्रकार का सहनशील व्यक्ति हो जाता है परमात्मा की कृपा से। होता रहे सब कुछ, तेरी लीला है, तेरी इच्छा से हो रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। जब तेरी इच्छा से हो रहा है, जब तेरी कृपा से हो रहा है, तो फिर मैं हस्तक्षेप करने वाला कौन? जो हो रहा है वह सब ठीक हो रहा है। क्यों? तेरी करनी में कोई गलती नहीं हो सकती। ऐसा सोच विचार करके तो वह बिल्कुल शांत अवस्था में रहता है। मुझे राजा से कोई काम नहीं है, जाके उन्हें कहो। राजा साहब स्वयं मिलने के लिए आए। ये योग्यता किसने प्रदान की? एक राजा चल के मिलने के लिए आ रहा है। वो पहली कथा में वह राजा वैसे ही वहां से निकल रहा था, विशेषतः मिलने के लिए नहीं आया।
आज यहां विशेष मिलने के लिए आ रहा है, ये किसका प्रताप है? ये साधना का प्रताप है, ये परमात्मा की कृपा है। आ गया बेटा, मैंने तेरे पिता को मार दिया है। मुस्कुरा रहा है, उसे मरना था, मर गया, बात खत्म। ये किसका प्रताप है? ये साधना का बल है, ये साधना का प्रताप है। ये समत्व किसने दिया? साधना ने दिया। मरना था, मर गया। बेटा, मैं सब कुछ यहां से उठा के ले जा नहीं सकता, मैं तेरे हवाले ये सब कुछ करता हूं। हाथ जोड़ के कहता है, राजा साहब, मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए। जो नश्वर है मैं उसे लेके क्या करूंगा? मैं इस सब को ठोकर मार चुका हूं, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? युवक कहता है, ऐसा सुख चाहिए राजा साहब जिसके साथ दुख न जुड़ा हो, ऐसी संपत्ति चाहिए जिसके साथ विपत्ति न जुड़ी हुई हो, ऐसा जीवन चाहिए जिसके साथ न बुढ़ापा न मृत्यु जुड़ी हुई हो। फंस के ना राजा साहब, ये किसके बल पर? साधना के बल पर। पुनः सुनो, मुझे ऐसा जीवन चाहिए राजा साहब जिसके साथ बुढ़ापा एवं मृत्यु ना हो, मुझे ऐसी संपत्ति चाहिए जिसके साथ विपत्ति ना हो, मुझे ऐसा सुख चाहिए जिसके साथ दुख न जुड़ा हुआ हो। यदि आपके पास इनमें से कोई चीज देने को है तो दीजिएगा, अन्यथा अपना रास्ता ना पिएगा, मेरा समय बर्बाद ना करिएगा। मैं उससे जुड़ा हुआ हूं जो सब कुछ, ये सब कुछ देने में समर्थवान है, जो सर्व समर्थवान है। ये परमात्मा की वास्तविक कृपा है। कल जारी रखेंगे साधु इस चर्चा को और आगे। आज यही समाप्त करने की इजाजत दें। धन्यवाद।